अच्छा जी, चलें जी। आज डिस्कस करते हैं जी कुलदीप यादव जो हमसे खेला नहीं जा रहा बड़े अरसे से। मैं जी आई हैव बीन वाचिंग पाकिस्तान क्रिकेट फॉर ऑलमोस्ट लाइक 25-30 इयर्स। आई हैव सीन ऑल द प्लेयर्स। हम खेलते नहीं हैं, प्रोफेशनल लाइफ में चले गए और आई नेवर वांटेड टू डिस्कस। टाइम नहीं होता। नॉर्मली जस्ट फॉर फन देखते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू के पता नहीं क्या एनालिसिस करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। पाकिस्तान क्रिकेट एनालिस्ट और जो प्लेयर्स भी हैं वो भी इट्स बीन लाइक 3 5 6 years ही कुलदीप यादव पे आउट होते रहते हैं और मतलब स्पिन आता है तो दे जस्ट डोंट नो हाउ टू टेक सिंगल्स और एनीथिंग। अभी आप देखेंगे वीडियो में आपको छोटी सी शेयर करूँ। मैं जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि एक तो टेक्निक का भी इशू है और दूसरा जो मेन इशू है ट्रेजेक्टरी और लाइन नहीं समझ आ रही इसकी कि किस लाइन में जाके खेलना है। तो अभी ये देखें जी फ़खर ज़मान साहब हमारे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ही इज़ अ गुड प्लेयर, आई लाइक हिम। आइडिया इज़ आल्सो राइट कि उसको वो स्लॉग करना चाह रहे हैं, लेकिन एक तो इनका ये फ्रंट फुट देखें जी कितना बाहर बाहर की तरफ और बैक फुट मतलब बिल्कुल ही कोई उसकी ना स्टैंडिंग पोजीशन ही ठीक नहीं है। ये सीधा बोल्ड, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जी ये आगा सामान भी आउट ही हुआ था एलबीडब्ल्यू, लेकिन आप देखें ट्रेविस हेड कैसे खेलता है इसी बॉल को, राइट? सो यही कुलदीप यादव है, लेकिन आप उसकी सिर्फ फीट मूवमेंट चेक करें। ये फ्रंट फुट और बैक फुट देखें आप उसका, जब वो स्लॉग कर रहा है स्लॉग स्वीप तो कितना फ़र्क है, राइट? तो अभी आपने पीछे देखा है, ये हमारे फ़खर ज़मान साहब की टाँगें जो हैं, ये किधर खड़े हुए हैं और ये चेक करें आप, ये पूरा फ्रंट फुट लाइन में आया है और उसने उसको मिड विकेट पे जी छक्का। इसके अलावा आप एक और देखें, अभी बताता हूँ इससे बेहतर टेक्निक, ये इससे भी बेहतर है क्योंकि वो बिल्कुल ही उसकी ना थोड़ा-सा उसने विकेटें छोड़ी हुई हैं और पीछे होके ना फिर वही उसी पोज़ीशन में फ्रंट फुट और बैक फुट को देखें आप, एक और छक्का, ठीक है? आप लोग ये कहेंगे जी ट्रेविस हेड तो जी बड़ा फिट प्लेयर है, हम उसकी तरह नहीं खेल सकते, उसकी तो बड़ी स्किल है। चलें ठीक है, उसकी स्किल होगी। लेकिन गोल्फ कभी आपने इन क्रिकेटर्स को ना कभी गोल्फ खिलाएँ कि जो बॉल जो होता है ना नीचे आप उसको बिल्कुल करीब से देखते हैं और यू हैव टू स्मैश इट टिल द एंड। अगर आपकी बॉल से ज़रा सी भी नज़र हटे तो आप गोल्फ में स्विंग नहीं सही कर सकते, ना वो शॉट लगती है और बॉल भी आपसे थोड़ा-सा दूर होता है। तो कुलदीप यादव को खेलने के लिए आपको थोड़ी-सी गोल्फ स्विंग चाहिए। राइट, तो ये देखें अभिषेक शर्मा इसको मारेगा भी छक्के, लेकिन हमारी जो फीट मूवमेंट भी ना बिल्कुल बेकार है। अब ये देखें लाइन में बिल्कुल आया है और उसने उसको सीधा छक्का। हमारे प्लेयर्स एक चीज़ तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, ना आप इसको कट खेल सकते हैं, ना आप इसको स्वीप खेल सकते हैं, राइट? सो क्योंकि अगर आप पहले ही जाके अपनी फीट आपकी फँस जाएगी या कट या स्वीप के लिए जाएँगे तो आपकी 90% चांस है आप बोल्ड या एलबीडब्ल्यू हो जाएँगे, राइट? सो आप ये देखें एक छक्का मारा है अभिषेक ने इसको, लेकिन कोई भी स्वीप का या कट का नहीं है, ये सारे ऐसे मिड विकेट पे जा रहे हैं या सीधे छक्के, राइट? ये देखें एक और मिड विकेट पे आराम से छक्के बज रहे हैं। मतलब हमारे एनालिस्ट और ये जो आई डोंट नो टीम में बैठे क्या दिखा रहे होते हैं। ये देखें गोल स्विंग है सीधी, उसको उसने मारी है। अम, इसके अलावा ये अब आप कुलदीप यादव से अपना सुन लें, इसको मोइन अली ने बड़े छक्के मारे थे एक दफ़ा। मुझे कभी मारी नहीं पड़ी। ये देखें ना, सीधी मार रहे हैं, कोई इसने अब ये बॉल ऑफ स्टंप के बाहर थी, ना वो उसका माइंड ही नहीं था कि मैंने इसको कट मारना है या मैंने इसको कोई स्वीप मारनी है, तैयार नहीं था। बस उसने बॉल की ट्रैजेक्टरी देखी है और हैंड स्पिन। अब ये भी बड़ा नोटिफ़ाई हुआ है कि हाथ से बॉल नहीं इनको पड़नी आती कि बॉल लेग स्पिन है या गूगली है, राइट? सो एक तो वो तो आनी चाहिए, इट्स अ वेरी बेसिक लेवल। लेकिन जो अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि अगर आपसे वो भी नहीं ना हो रहा तो एटलीस्ट बॉल की ट्रैजेक्टरी उसकी लाइन में बिल्कुल ना आ जाए, एटलीस्ट थोड़ा-सा रूम तो बनाए ना कि आपकी स्विंग तो हो सके बैट की। तो एकदम से 25-26 रन पड़ जाए, मुझे लगा यार ये तो क्या हो गया यार, ये कैसे हो गया, ये कैसे मार सकता है। और पहले मैं बहुत अंडर एस्टिमेट करता था, ये आदत थी मुझे। मैं कहा लेफ्ट हैंडर कैसे मार सकता है ये, और मुझे भाई नहीं मारा था। हाँ, लेफ्ट हैंडर कैसे मार सकता है यार, मेरी वजह से गेम पूरा खत्म हो गया। गेम 15 ओवर में 115 रन था, 16 ओवर में 140 ये के इसलिए आसपास हो होता है गया। कि वो 22-24 रन लगे थे। हाँ, खेलते फिर रहते मुझे हैं उनको लगा तो उनको यार पता ये लगता रहता है। कैसे, पहली बार बट 50। ओवरऑल अगर हम आप ये देखें जी कल का जी जनाब मैच बिल्कुल ना बॉल के सामने आ गया ये हसन नवाज। आई थिंक हसन नवाज टेक्निकली ठीक है, लेकिन जो अगर यही ट्रेविस हेड की तरह थोड़ा सा
उसकी वो ठीक है, टेक्नीक ठीक है, लेकिन रूम नहीं ना बनाया। रूम बनाया होता तो ये बिल्कुल बल्ले के नीचे आनी थी बॉल। और थोड़ा लॉग स्वीप करना है तो मिड विकेट की तरफ मारनी थी। बिल्कुल ही स्वीप इधर, क्योंकि दुबई में होता है ना लेग साइड पे थोड़ी बाउंड्री छोटी लगती है, राइट? तो उसने ट्राई यही किया कि मैं इसको यूँ करूँगा तो वहाँ निकल जाएगी, लेकिन आपने स्वीप की तरफ और कट तो बिल्कुल ही नहीं करना, राइट? उसकी ट्रैजेक्टरी ऐसी नहीं होती, क्योंकि कभी बॉल थप्पा लग के थोड़ी-सी ज़्यादा बाउंस हो जाएगी, कभी वो बिल्कुल लो रहती है, राइट? तो दूसरी आप ये देखें जनाब कि मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये सारा टैक्टिकल आई डोंट नो ये इतनी इस लेवल पे प्रैक्टिस भी करते हैं कि नहीं करते। लेकिन नेक्स्ट अगर आपको दिखाऊँ, सलमान आगा ने भी बहुत स्वीपें मारने की कोशिश की। इंडियन बॉलर्स की ज़्यादातर जो बॉलर्स हैं ना, उन पे स्वीप और कट नहीं करना, क्योंकि वो बॉल आगे फेंक रहे हैं या तेज़ फेंक रहे हैं, राइट? सो नेक्स्ट जनाब, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट कौन है? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नेक्स्ट विकेट ये देखें जी, क्या बात है! आप अंदाज़ा लगाएँ कि इंटरनेशनल प्लेयर पे नवाज़ इतने अरसे से खेल रहा है, और मतलब आई कैनॉट बिलीव कि ये जी इसने पता था मुझे कि पहली बॉल है, ये लेफ्ट हैंडर आया है, तो लेफ्ट हैंडर को ट्राई करता है कि पहले 1-2 बॉलें ना तेज़ अंदर कराता है, राइट? तो वो अब देखें आप, वो खड़ा हुआ कहाँ है? विकेटों के पूरा कवर करके, जिस तरह वो हम बचपन में खेलते थे ना कि एलबीडब्ल्यू तो देना नहीं होता था, कि बस पूरी विकेटें स्टंप करके ना, स्टंप्स को कवर करके जनाब आप आगे हो गए। और मतलब आप टेक्निकली भी देखें ना, तो ये लेग लेग साइड पे अगर ये अंदर ना भी होती ना, बॉल ऑफ स्टंप के बाहर भी होती, फिर भी ये कोई शॉट ही नहीं लगनी थी इस पे, क्योंकि इट वाज़ अ नथिंग शॉट। पहले आया है, मतलब अ, विकेट में फँसी हुई थी टाँगे। तो वो ये एलबीडब्ल्यू होना था या बोल्ड होना था। इसके अलावा अगर आपको हम दिखाएँ जो हमारी अमेज़िंग परफ़ॉर्मेंसेज़ रही हुई हैं, ये चेक करें आप। और ये आज की बात नहीं है, ये जो क्रीज़ में पैर फँसते हैं, ये देखें आप। अम, ये देखें फ़हीम अशरफ अगेंस्ट कुलदीप यादव, ये तो आउट हुआ है इफ्तिखार। नहीं, हमारे पहले के प्लेयर भी ऐसे ही थे। ये देखें, ये विकेट से वही जो नवाज़ ने किया ना, एग्ज़ैक्टली वही आपका ये कर रहा था फ़हीम अशरफ। विकेट के अंदर चढ़ के तो बिल्कुल बैकफुट पे। तो ओवरऑल आई जस्ट वांटेड टू से कि एक तो ट्रैजेक्टरी वो जो तेज़ करता है और वो एक ही ज़ोन में बॉल कराता है। तो ट्रेविस हेड ने भी आई थिंक उसने वो सिर्फ़ बैठा होता है पेस देखने के लिए। जैसे ही बॉल थोड़ी-सी तेज़ होती है ना, तो वो ही ही जस्ट स्विंग्स इट। थोड़ी-सी स्लो तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम होता है, आप उसको सिंगल डबल कर सकते हैं। जैसी ते तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय आइडियाज़, आई होप दे अंडरस्टैंड। ऑल्सो आई फ़ील लाइक हमारे प्लेयर्स कवर पे ऊपर से उठा के नहीं खेल सकते। जैसे शाहीन को पहला चौका मारा ना उसने ऑन द अप कवर पे, और छक्का भी मारा उसने उधर। तो छक्का मारा है। तो आई फ़ील लाइक हमारे प्लेयर्स शुड अंडरस्टैंड ऑन द अप आप सिर्फ़ मिड विकेट नहीं होती, आप कवर पे भी मार सकते हैं, आप कट भी ऑन द अप मार सकते हैं फ़ास्ट बॉलर्स को। हमारे जो है ना फ़ास्ट बॉलर्स पे भी मिड विकेट ही स्विंग मारते हैं, एक ही है। तो थोड़ा रूम बनाना सीखें, विकेटें छोड़ के अगर आपको फ़ील हो रहा है कि बॉल विकेट्स में आएगा, तो आपको थोड़ा-सा कवर, और आगा तो बहुत अच्छा खेलता है कवर पे। आई डोंट नो अब वो इन सीरीज़ में क्यों नहीं खेल रहा। बॉल थोड़ी फँस के आती है, लेकिन आप अगर थोड़ा रूम बनाएँ तो आप कवर पे अच्छी खासी हिटें मार सकते हैं। तो आई जस्ट डोंट वांट टू से कि किसी की कोई कोई प्लेयर्स फ़ुज़ूल हैं। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी इश्यू, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये छोटी-छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं, एंड दे शुड अंडरस्टैंड एंड फिक्स देम।